जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम विकास। इस वीडियो में क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि जीवन परिचय आपको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि अब की बार जो जीवन परिचय आएंगे वो 3 नंबर के बजाय 5 नंबर के आएंगे। इसलिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है। साथ ही मैं आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको रेगुलरली वीडियोस मिलने वाली हैं, तो चलो देखते हैं, इसको पूरा समझते हैं और पूरी हर चीज एनालिसिस करते हैं कि आपके नंबर किस तरीके से जीवन परिचय में एक भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हो जीवन परिचय तुलसीदास। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप जानते हो कि इनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास। तो यहां पर लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी यानी संवत 1589 विक्रमी संवत, ठीक है, को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। एक बात याद रखना कि किसी भी जीवन परिचय को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक जो है वो ये है कि आप उसके शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, फिर अपने से बना बना कर लिखो। जैसे कि आप उसका जन्म, मृत्यु, कहां पर जन्म हुआ, उनकी भाषा क्या थी, उनकी रचनाएं क्या थी, है ना, उनके माता पिता का नाम, गुरु का नाम, पत्नी हो तो पत्नी का नाम, और उन्होंने क्या कैसे किया, स्कूलिंग कहां पर की, ये सारी चीजें आप थोड़ा बहुत अपने दिमाग में डाल लो, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो इनका जो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी संवत 1589 विक्रमी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कई विद्वान जो सोरो भी मानते हैं, लेकिन ये राजापुर ज्यादा लिखा होता है तो मैं राजापुर लिखा हूं, ये ज्यादा फेमस है। ठीक है, इनके जन्म के मतभेद होते हैं, बहुत सारे जो पुराने कवि थे आप ये जानते हो। उसके बाद आप कहता है कि भाई इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे, ठीक है, क्या था पिता का नाम आत्मा राम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, ये देखो मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, उसके बाद है इनके बचपन का नाम राम बोला था। अब इसके पीछे भी कहानी है, आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि भाई राम बोला नाम कैसे पड़ा। तो सीधा सा कारण कि जब इनका जन्म हुआ तो ये राम राम बोले थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं। जन्म के संबंध में तो किसी को कुछ पता नहीं है, अब पता नहीं बोले थे या नहीं बोले थे, लेकिन ठीक है जो भी लिखा है उसको तो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है कि ये सर्वी पारीण ब्राह्मण थे। क्या थे? सर्वी पारीण ब्राह्मण। इनका नाम अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। इनका जो जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, मतलब दोष वाले ग्राम में। ठीक है, तो जिसके कारण इनके माता पिता इनको त्याग कर दिया, पता नहीं त्याग किए या नहीं, लेकिन कर दिए होंगे। अभुक्त मूल नक्षत्र में पहले ऐसे हो जाता था। इनके गुरु स्वामी नरहरि दास, इनके गुरु कौन थे? स्वामी नरहरि दास। ठीक है, इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है कि इनके जन्म के संबंध में ही 32 दांत मौजूद थे। मतलब क्या है कि जन्म जब हुआ था, जन्म के समय ही इनके 32 दांत मौजूद थे। आप समझ सकते हो, यहाँ पर सभी के 32 के एक भी दांत नहीं होते, इनके 32 दांत मौजूद थे। हो सकता है इनके माता पिता ने यही देखा हो और सोचो कि ये राक्षस है और इसीलिए इनका त्याग कर दिया हो, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो ये है ना, इनका पालन पोषण किया था इनके नरहरि दास गुरु जी, आप जानते हो। उसके बाद इनके जन्म के समय 32 दांत मौजूद थे, इसको भी आप समझ गए। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था, यानी इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, ये भी लिख सकते हो। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहे थे, मतलब अपनी पत्नी जी से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, उसके बाद लेकिन पत्नी के डांट के कारण मतलब बहुत डांट फटकार लगाई थी, डांट के कारण इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराण आदि का ज्ञान, ठीक है, प्राप्त किया। ये आप याद रखना। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई। इनकी रचनाएं जो आप यहाँ पर याद रखना, इनकी अब की बार रचनाएं आपको 2 ठो कम से कम लिखनी है, तो ये रचना याद कर लेना। श्री रामचरितमानस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका इनको प्रमुख रचनाएं हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जीवन परिचय लिखने का सीधा सा तरीका ये है कि आप पॉइंट टू पॉइंट सबसे पहले लिखो, हाईलाइट करना चीजें सीखो। जैसे कि मैंने यहाँ पर कितनी चीजें हाईलाइट की है, इन चीजों को आप हो सके तो एक डिब्बे में बंद करके आप लिख सकते हो, जैसे बुक्स वगैरह में लिखा होता है। लेकिन बस आपको जीवन परिचय याद होना चाहिए, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। इस तरीके से भी आप जीवन परिचय लिख दोगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, इस तरीके से, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। आई होप आपको
ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब दूसरी बात मैं बता दूं कि जीवन परिचय किस तरीके से लिखें। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाहे, हो सके तो पैराग्राफ छोड़ छोड़ के लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ पूर्ण हुआ तो दूसरे उनके नीचे से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कि इनके पिता का नाम ये था, इस तरीके से। तो आपका तरीका हो सकता है, कई तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन ये तरीका भी बेस्ट है जो मैं आपको बताया हूँ, ये लिखा हुआ है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।